भक्ति भजन तथा भागवत कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा एक ही कुल को तारता है पर बेटी दोनों कुल को तारती हैं। ये वो प्रमाण है बेटियों का कि बेटियां हमेशा एक कुल की जिम्मेदारी लेकर नहीं, सदा दोनों कुलों की। यदि अपने सास ससुर के लिए भी, उनके मोक्ष के लिए भी करना है तो बेटी करती हैं, और अपने माँ बाप के कल्याण के लिए भी करना हो तो बेटियां करती हैं। गया जी में इसलिए पता है आपको, गया जी में बेटी भी अपने पिता के नाम का श्राद्ध कर सकती है, पिंडदान कर सकती है। केवल गया जी में बेटी भी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। यदि भाई नहीं है या हैं भी तो नहीं करना चाहते, तो इस हाल में बेटियां जाकर के गया में श्राद्ध कर सकती हैं। बेटियां भी अपने माता पिता के उद्धार के लिए प्रयास कर सकती हैं। और ससुराल पक्ष में यदि पति नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल बहू बची है, तो इस हाल में वो बहू भी कर सकती है। ठीक है। दशरथ जी को पिंडदान माता सीता ने दिया था, आपको पता है। मतलब ससुर को बहू भी पिंडदान कर सकती है, गया सिर्फ गया जी में। राम जी उस समय किसी कार्य से बाहर चले गए, तब माता सीता के हाथ से पिंड लेकर के दशरथ जी गए थे गया जी में। ये चर्चाएं पुराणों की हैं, लिखी हुई हैं। फिर राम जी ने कहा कि चलो पिताजी का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। सीता जी ने कहा वो तो हो गया, पिताजी आए थे, हमने बालू का पिंड बना के दे दिया। राम जी बोले आप असत्य कह रही हैं। तो वहां गाय चर रही थी, तो सीता जी ने गाय से कहा क्यों, आपने तो देखा है पिताजी आए थे हमारे ससुर जी, आपने तो देखा है। तो गाय को लगा कहीं हम बोल देंगे तो कहीं राम जी हमसे बिगड़ ना जाएं, गुस्सा ना हो जाएं। तो गैया ने, गौ माता ने झूठ कह दिया कि मैंने तो देखा नहीं, मैं तो चर रही थी। तो माता सीता ने श्राप दे दिया गौ माता को, जाओ जिस मुंह से तुमने झूठ कहा है उसी मुख से आज से तुम मल भक्षण करोगी, मलमूत्र खाओगी। इसलिए गाय आज भी मलमूत्र खा लेती हैं, गंदगी खा लेती हैं, क्योंकि श्राप है। तो क्योंकि असत्य कहा। वहां पर नदी थी, जिस नदी पे हम लोग श्राद्ध करते हैं, उस नदी से कहा आप तो प्रत्यक्ष हो, आप तो गवाही दो कि हमने पिंडदान दिया है, आप तो यहीं हो, आप तो नदी हो। नदी ने भी कह दिया कि हम नहीं देखे। वो भी सोची राम जी कहीं नाराज ना हो जाएं, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमने नहीं देखा। सीता जी ने उनको भी श्राप दे दिया कि तुम नदी हो कि श्राप झूठ बोलती हो, जाओ, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, तुम विलुप्त हो जाओ, यहां तुम देखोगी नहीं किसी को। इसलिए गया जी में जो नदी है वो नदी के ऊपर नहीं है, बल्कि नदी के नीचे है। वहां पर जब गया श्राद्ध पिंडदान करते हैं ना, तो गड्ढा खोदते हैं, तब पानी निकलता है, तब उसमें पिंडदान करते हैं। वो नदी बहती नहीं है, बालू के नीचे है ना। तीसरा कौन गवाही दे, तो हरी हरी दूर्वा मीन्स घास। उस दूर्वा से पूछा तुम भी तो यहीं हो, तुम बताओ तुमने देखा कि नहीं। दूर्वा ने कहा हाँ जी हमने देखा है कि इन्होंने श्राद्ध पिंडदान किया है, दशरथ जी ने इनसे ग्रहण किया है। तब सीता माँ ने वरदान दिया घास को, जाओ दूर्वा, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम पहाड़ और पर्वतों में भी रहो, तुम्हें पानी बिल्कुल भी ना मिले तो भी तुम सदा हरी भरी रहोगी, ये मेरा आशीर्वाद। इसलिए वो दूर्वा आपने देखी होगी, छोटी जो गणेश जी को चढ़ती है, वो बिना पानी के भी कहीं भी हरी हरी होती है। सारी वनस्पतियां, सारी घास सूख जाएगी पर दूर्वा नहीं सूखेगी। और दूर्वा का एक गुण और है कि दूर्वा सूख जाए और सूखी दूर्वा को भी जरा सी नमी मिल जाए तो फिर हरी हो जाती है। ये वरदान है। तब से कहावत है, तुलसी विरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। अर्थात
कई बार बहुत ध्यान रखने पर भी घर की तुलसी सूख जाती है, और वो जो पहाड़ पर तुलसी होती है, घास होती है, उसे कोई पानी नहीं देता, फिर भी वो चकाचक रहती है। अर्थात अर्थ यही निकला कि जो भगवान के भरोसे है वो पहाड़ पर भी क्यों ना हो, जो भगवान के आश्रित है वो सुखी हैं कहीं भी हों। इसलिए भरोसा भगवान का होना चाहिए। अगर ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी भक्ति भजन रिलेटेड वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।